करने की शहादत हासिल करूँगा। बिस्मिल्लाह शरीफ कुरान पाक के कात का हिस्सा है। साहबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, जब बिस्मिल्लाह रहमान नाजिल हुई तो बादल मशरिक की तरफ दौड़े, हवाएं रुक गई, समंदर जोश में आ गए, चौपायों ने गार सुनने के लिए अपने कान लगा दिए, शैतानों को आसमान से पत्थर मारे गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जिस चीज पर बिस्मिल्लाह रहमान पढ़ी जाएगी मैं उसमें बरकत दूंगा। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हरूफ है और दोज़ख में अज़ाब देने वाले फरिश्ते भी 19 है। बस जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, उम्मीद है कि उसके एक एक हर्फ की बरकत से एक एक फरिश्ते का अज़ाब दूर हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो भी अहम काम बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं किया जाता वो अधूरा रह जाता है। खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। हजरत हुज़ैफा से रिवायत है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिस खाने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ी जाए वो खाना शैतान के लिए हलाल हो जाता है, यानी बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की सूरत में शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है। खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ने से खाने में बड़ी बेबरकती होती है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं, हम हुजूर की खिदमत में हाजिर थे, खाना पेश किया गया, हमने शुरू में इतनी बरकत देखी कि इतनी बरकत किसी खाने में नहीं देखी, मगर आखिर में बड़ी बेबरकती देखी। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों हुआ? तो हुजूर ने फरमाया, हम सब ने खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली थी, मगर आखिर में एक शख्स बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाना खाने बैठ गया और उससे शैतान ने भी खाना खा लिया। मोहतरम हज़रात, जब भी खाना खाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ लिया करें। अगर खाने पीने की चीज में कोई नुकसान देने वाली चीज होगी तो वो भी नुकसान नहीं करेगी। तफसीर नमी में है, जो शख्स सवार होते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेगा। या हबीब अल्लाह, मोहतरम हज़रात, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है कुरान और शान मुस्तफ़ा। अगर कुरान मजीद को ईमान की नज़र से देखा जाए तो उसमें जगह जगह नाते सरवरे कायनात नज़र आती है। अगर कुरान करीम को मोहब्बत रसूल की नज़र से देखा जाए तो उसके हर हर्फ में नबी करीम की तारीफ नज़र आती है। अगर कुरान करीम को इताअत रसूल में डूब कर देखा जाए तो उसमें जगह जगह हुजूर की अज़मत और शान दिखाई देती है। अलगज़ पूरा कुरान हुजूर के प्यारे मुस्तफ़ा की नातों का हसीन गुलदस्ता नज़र आता है। कहीं महबूब के कदमों में लगने वाली मिट्टी की कसम बयान फरमाई, कहीं महबूब के शहर की कसम बयान फरमाई, कहीं महबूब के चेहरे की कसम बयान फरमाई, कहीं महबूब के जुल्फों की कसम बयान फरमाई, कहीं महबूब के नमाजों की कसम बयान फरमाई। अलगज़ पूरा कुरान हुजूर की तारीफ बयान करता नजर आता है। चुनांचे सूरह फतह में आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाया गया, सूरह आले इमरान में आपको मुस्तफ़ा करार दिया गया, सूरह आले इमरान में आपको मुज्तबा फरमाया, सूरह जिन में आपको मुर्तजा के लक़ब से याद फरमाया, सूरह बनी इसराइल में आपको अब्दे कामिल फरमाया, सूरह मायदा में आपको नूर फरमाया, सूरह अज़ाब में आपको खातमुन नबिय्यीन फरमाया, सूरह अज़ाब में आपको सिराज मुनीर और दाई इल्लल्लाह फरमाया, सूरह बकरा में आपको बसीर और नज़ीर फरमाया, सूरह मुजम्मिल में आपको मुजम्मिल फरमाया, मुदस्सिर में आपको मुदस्सिर फरमाया, सूरह अंबिया में आपको तमाम जहानों के लिए रहमत करार दिया गया, सूरह कलम में आपको साहिब खुल्क़ अज़ीम फरमाया, सूरह कौसर में आपको साहिब कौसर फरमाया। अलगज़ पूरा कुरान अल्लाह ने अपने महबूब की शान में नाजिल फरमाया। इसलिए इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जैबा कहूँ तुझे। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पत्थर से पानी के चश्मे जारी फरमाए, जबकि हमारे आका की उंगलियों से इस कदर पानी के चश्मे जारी हुए कि उसे 1500 अफराद ने पिया और वुज़ू भी किया। ये मौजज़ा पत्थर से पानी निकलने वाले मौजज़े से भी ज़्यादा अजीब है कि अक्सर पत्थर से पानी निकलता है और नहरें जारी होती है। सन हिजरी 6 में प्यारे आका उम्रे का इरादा करके मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुए। हुदैबिया के मैदान में पड़ाव किया। लोगों की कसरत की वजह से वहाँ का कुआं खुश्क हो गया, लोग पानी के एक एक कतरे के मोहताज हो गए। उस वक्त रहमत आलम का दरिया रहमत जोश में आ गया। आपने एक बड़े प्याले में अपना हाथ मुबारक रख दिया, आपकी मुबारक उंगलियों से इस तरह पानी की नहरें जारी हुई कि उसे 1500 लोग सैराब हो गए। लोगों ने वुज़ू भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ मिलकर पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम हज़रात, नमाज एक अहम इबादत है, सबसे अफजल इबादत है। कुरान और हदीस में कई मकामात पर ताकीद के साथ नमाज का हुक्म दिया। हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज है।
जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला फासिक सख्त गुनहगार अजाब जहन्नम का हकदार है। आज अक्सर मुसलमानों को नमाज की बिल्कुल परवाह नहीं रही। हमारी मस्जिदें नमाजों से खाली नजर आती है। नमाज अल्लाह की खुशनुदी का जरिया है। नमाज हुजूर की आंख की ठंडक है। नमाज अंबिया किराम की सुन्नत है। नमाज अंधारे कब्र का चिराग है। नमाज अजाब कब्र से बचाती है। नमाज नूर है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज जहन्नम के अजाब से बचाती है। नमाज दिन का सुतून है। नमाज से गुनाह माफ होते हैं। नमाज बीमारियों से बचाती है। नमाज बेहयाई और बुरे काम से बचाती है। नमाज मोमिन की मेराज है। एक बार रबिया बशीरा के घर रात के वक्त चोर दाखिल हुआ। उसने हर तरफ तलाशी ली लेकिन सिवाय एक लोटे के उसे कुछ नहीं मिला। जब वह जाने लगा आपने फरमाया अगर तुम चोर होते तो खाली हाथ नहीं जाओगे। उसने कहा मुझे तो कोई चीज नहीं मिली। फरमाया इस लोटे से वजू कर 2 रकात नमाज अदा कर, यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। उसने वजू किया और जब नमाज के लिए खड़ा हुआ रबिया बशीरा ने दुआ की, या अल्लाह मैंने उसे तेरी बारगाह में खड़ा कर दिया, उसे अपने फजलो करम से महरूम ना करना। उस चोर को इबादत की ऐसी लज्जत नसीब हुई कि रात के आखिरी हिस्से तक वह नमाज में मशगूल रहा। वो सजदे में कह रहा, ए मेरा नफ्स, मेरा रब मुझसे पूछेगा मेरी नाफरमानी करते हुए तुझे हया ना आई, क्या जवाब होगा। जब वो फारिग हुआ रबिया बशीरा ने पूछा, ए भाई रात कैसी गुजरी। उसने कहा मैं अजीजी के साथ रब की बारगाह में खड़ा रहा। उसने मेरे गुनाह बख्श दिए और मेरा टेढ़ापन दुरुस्त कर दिया। जब वो चला गया रबिया बशीरा ने अर्ज किया, या अल्लाह ये शख्स तेरी बारगाह में एक रात खड़ा रहा, तूने उसे कबूल कर लिया और मैं तेरी बारगाह में कब से खड़ी हूँ, क्या तूने मुझे भी कबूल फरमाया। आवाज आई, ए रबिया हमने उसे तेरी वजह से कबूल किया। ये नमाज की बरकत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अपनी गरीबी की शिकायत की। हुजूर ने फरमाया जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो सलाम करो, अगर घर में कोई ना हो तो मुझ पर सलाम भेजो और एक बार कुल हुवल्लाहु अहद की पूरी सूरत पढ़ो। उसने ऐसा ही किया तो अल्लाह ताला ने उसे इतना मालदार कर दिया कि उसने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों में भी तकसीम करना शुरू कर दिया। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत में सबसे बड़ी नेमत क्या मिलेगी? अल्लाह ताला का दीदार होगा। हमारे नबी का नाम मोहम्मद किसने रखा? आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। कयामत के दिन हुजूर किस सवारी पर सवार हो गए? बुराक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना सरी पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करो और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते। मेरे हर ऐब की करते है वो पर्दा पोसी, मेरे हर ऐब की करते है वो पर्दा पोसी। मेरे जुर्मो हाँ मेरे जुर्मो का तमाशा नहीं होने देते, उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते। अपने मांगता कि वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मांगता कि वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज हाँ मुझको मोहताज
आज मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। उनका मांगता वो जो मांगता नहीं होने देते। है ये ईमान के आएगे लहद में मेरी। है ये ईमान के आएगे लहद में मेरी। अपने मांगतो हाँ अपने मांगतो अपने मांगतो को वो तन्हा नहीं होने देते। उनका मांगता वो जो मांगता नहीं होने देते। नात पढ़ता हूँ तो आती है महकते बाकी। नात पढ़ता हूँ तो आती है महकते बाकी। मेरे लहज़े हाँ मेरे लहज़े को वो मैला नहीं होने देते। उनका मांगता वो जो मांगता नहीं होने देते। आपकी याद से ये रहती है नमी आँखों में। आपकी याद से ये रहती है नमी आँखों में। मेरे दरियो हाँ मेरे दरियो को वो सहारा नहीं होने देते। उनका मांग अल्लाह व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम हजरात, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अब्दुल्ला था और आपकी वालिदा माजिदा का नाम हज़रत आमिना था। हज़रत फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला फरमाती है, मैं हुजूर की विलादत के वक्त हज़रत आमिना के पास मौजूद थी। मैंने उस वक्त जिस चीज़ को भी देखा नूर ही नूर पाया। मैंने देखा कि सितारे करीब आते जा रहे। बस जब हुजूर पैदा हुए तो दरो दीवारें रोशन हो गई और हर तरफ नूर ही नूर छा गया। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साहत पे लाखों सलाम। जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, उनकी कदमों की बरकत पे लाखों सलाम। जब हुजूर की उम्र मुबारक 6 बरस हुई और आपकी वालिदा माजिदा हज़रत आमिना का विसाल हो गया तो तब हुजूर की कफ़ालत की जिम्मेदारी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उठा ली। आप हुजूर से बेहद मोहब्बत करते थे। जब हुजूर थोड़ी देर के लिए कहीं जाते तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हो जाते। जब हुजूर की मुबारक 8 साल हुई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की विसाल का वक्त आया तो उन्होंने हुजूर की कफ़ालत की जिम्मेदारी अपने बेटे जनाब अबू तालिब को सौंप दी। जनाब अबू तालिब पूरे कबीले में माली तौर से कमजोर थे, मगर हुजूर की तशरीफ आवरी के बाद उनके घर में बरकतों और रहमतों का नुज़ुल शुरू हो गया। जनाब अबू तालिब हुजूर से बेहद मोहब्बत करते थे। एक दिन तिजारत के लिए जनाब अबू तालिब मुल्क के सामने गए तो हुजूर को भी अपने साथ ले गए। तो हुजूर की उम्र मुबारक 12 साल थी और ये हुजूर का पहला सफ़र था। इस सफ़र में बुहेरा नामी राहिल से मुलाकात हुई। उसने आपको देखकर कहा, ये तमाम जहानों के सरदार है, ये अल्लाह के खास रसूल है। मैं देख रहा था ये जहाँ से गुजरते दरक सजदा करते, पत्थर सलाम करते और बादल उन पर साया किए हुए थे। ये शान हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे कुछ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ मिलकर पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मोहतरम हजरत, रमजानुल मुबारक की आमद करीब है। इस महीने में नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना हो जाता है। हुजूर ने फरमाया, माह रमजान में खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करने की तरह है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने हलाल खाने या पानी से किसी मुसलमान को रोजा इफ्तार करवाया, फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं और जिब्रील अमीर सबे कदर में उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमजान में जिक्र करने वाले को बख्श दिया जाता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिसने माह रमजान का एक रोजा रखा उसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत जलीलो रुस्वा न होगी जब तक माह रमजान का हक अदा करती रहेगी। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, माह रमजान के हक को जाया करने का मतलब क्या है? फरमाया, इस महीने में हराम कामों का करना यानी गुनाह करना। फिर फरमाया, इस महीने में जिसने जिना किया या शराब पी, अगले रमजान तक अल्लाह ताला और उसके जितने आसमानी फरिश्ते सब उस पर लानत करते रहेंगे। बस अगर ये शख्स अगला माह रमजान पाने से पहले मर गया तो उसके पास कोई ऐसी नेकी ना होगी जो उसे जहन्नम से बचा सके। बस तुम भी माह रमजान के मामले में डरो, क्योंकि जिस तरह इस महीने में नेकियां बढ़ा दी जाती है, इस तरह गुनाह का भी मामला है। मोहतरम हजरात, हमें चाहिए कि माह रमजान के रोजे रखें, पांचों नमाज जमात के साथ अदा करें और 7 नमाज़े तरावी भी पढ़े। बंदों पे खास अब्रे बहारा फिर आ गया, बंदों पे खास अब्रे बहारा फिर आ गया, रहमत लिए हुए माह रमजान फिर आ गया। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अमल हुआ और अब आने वाले साल यानी 2026 में उन्हीं